Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारतीय बाजार में नए संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बीते एक साल के दौरान निवेशकों को माला माल करने वाले गोल्ड और सिल्वर के अगले साल के संभावित रिटर्न के अनुमान सामने आने लगे हैं। मजबूत आर्थिक हालात और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कई तरीके की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। तो उम्मीद यह है कि इस साल सोना निवेशकों को 15 से 18% का रिटर्न दे सकता है। यानी सोने में निवेश के बारे में सोचने वालों को अगले एक साल में इससे डबल डिजिट में रिटर्न मिलने का अनुमान है। दरअसल दिवाली के साथ ही नए संवत की शुरुआत होती है, जो हिंदू कैलेंडर में नए कारोबारी साल की शुरुआत का एक सिंबल है, यानी एक प्रतीक है, और यह निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय होता है। अब सवाल आता है कि गोल्ड और सिल्वर में कौन सी कमोडिटी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। खासकर जिस तरह से पिछले संवत यानी 2080 में सोने और चांदी दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर हो सकता है। इसके पीछे चांदी की औद्योगिक मांग में हो रही बढ़ोतरी को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी, फोटोवोल्टिक्स और ई वाहन जैसे क्षेत्रों में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है, जिसके असर से अगले 2-3 साल में चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, ये भी आपको बता दें तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में यानी निकट भविष्य में चांदी 1,30,000 का स्तर छू सकती है, जबकि सोना 85,000 के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगर हम पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो संवत 2080 में सोना और चांदी दोनों ही मेटल्स में, दोनों ही धातुओं ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। बीते एक साल की बात कर लेते हैं और आपको इसके आंकड़े भी समझा देते हैं। तो बीते एक साल में सोने ने 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी का रिटर्न केवल 25% के आसपास रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी तो सोने से भी आगे निकलकर 40.5% का रिटर्न देने में कामयाब रही है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस और प्रमुख देशों की ब्याज दरों में संभावित कटौती के चलते दोनों ही मेटल्स में मजबूती बन रही है। त्योहारी सीजन में भी चांदी की डिमांड ने सोने की बिक्री को पीछे छोड़ दिया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऊंची कीमतों के असर से त्योहारी सीजन में सोने की बिक्री में वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 15% की गिरावट देखी गई। जबकि चांदी की बात अगर की जाए तो चांदी की बिक्री में 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है, 30 से 35% का इजाफा हुआ है। इस बदलाव की मुख्य वजह यही है कि सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोग सुरक्षित विकल्प की तलाश में चांदी की तरफ मुड़ रहे हैं। कई निवेशकों का रुख अब चांदी की तरफ हो चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो सोना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम लेकर बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो चांदी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिस्तक।